देख प्रभु की स्तुति करने से ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है तो नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कोई सच्चाई भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म के हवाले खा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरे पवित्र शास्त्र में दिया, इसलिए हम स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शब्द सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय के न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय अपनी कलीसिया को लेने द्वारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो उनके बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इसके पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के न्याय हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के न्याय रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है,
मैं ये मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोक का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। पास्टर जी को मरना था, उनके पूरे परिवार को मरना था और सभी को मरना था। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं आपके बीच में वचन बांट सकूँ। वचन से पहले प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ ईश्वर कि आपने मुझे ये वक्त दिया है पिता कि मैं सभी के सामने वचन बांट सकूँ। प्रभु जी, मैं नहीं परमेश्वर, आप मेरे साथ में रहकर वचन दो परमेश्वर। और प्रभु जी, जो भी वचन मेरे मुंह से निकले वो मेरा नहीं बल्कि आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगती हूँ, सुनाओ, कबूल कर। आमीन। तो आज हम वचन देखेंगे। आज हम वचन में देखेंगे कि कब हमें कार्य करना चाहिए और कब हमें इंतज़ार करना चाहिए। जैसे कि वचन में काफ़ी बहुत टाइम वचन कहता है कि परमेश्वर का इंतज़ार करो। जैसे कि हम देखेंगे जक्कई की कहानी हम सभी को पता है। जब परमेश्वर आया तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और क्योंकि जक्कई छोटा था, उसको परमेश्वर नहीं दिखा, तो वो दौड़कर पेड़ पर जाकर चढ़ गया और इंतज़ार किया कि कब परमेश्वर उसके सामने पास आएंगे तो वो परमेश्वर से मिलेगा, मतलब यीशु मसीह से मिलेगा। तो जक्कई ने वहाँ पर इंतज़ार किया। और भी कई अगर हम एक और स्टोरी देखेंगे तो लाजरस, जो मार्था और मरियम का भाई था, वो जब मर जाता है, वो जब बीमार रहता है, तो मार्था और मरियम यीशु मसीह को संदेशा भिजवाते हैं कि मेरा भाई बहुत बीमार है, तू आ जा। तो यीशु मसीह वहाँ पर और 2 दिन, जहाँ पर वो पहले था वहाँ पर वो और 2 दिन रुक जाता है और वो अपने चेलों को बोलता है कि हम और 2 दिन रुक जाते हैं। और फिर जब वो मर जाता है 2 दिन के बाद, तब यीशु मसीह वहाँ पर जाता है। तो यीशु मसीह भी इंतज़ार करता है। तो हमें कब, जब हम परमेश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो हमें कब उसका सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए, हमें उसके लिए कुछ कार्य भी करने चाहिए। मैं एक्चुअली इंटरनेट पे यूट्यूब पे ऐसे देख रही थी, तो मुझे एक्चुअली ऐसे मिला था कुछ, कहीं पे लिखा है कि परमेश्वर का इंतज़ार करो, सिर्फ उसका इंतज़ार करो। वो जो चमत्कार देने वाला है, वो जो आशीर्वाद देने वाला है, वो जो वरदान देने वाला है, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे बोलते कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं टाइम। तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो जैसे कि हम देखेंगे तो बाइबल हमें दोनों चीज़ें बताता है कि हमें इंतज़ार भी करना चाहिए और हमें काम भी करना चाहिए। अगर हम देखेंगे हिजकिय्याह को ये संदेशा पहुंचता है, परमेश्वर उसको बताता है कि वो जल्दी मरने वाला है। तो हिजकिय्याह अपने मरने का इंतज़ार नहीं करता है। हिचकिया जाता है और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, तब परमेश्वर उसको और 15 साल जीवन देते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें कब परमेश्वर का इंतज़ार करना है और हमें कब कार्य करना है। अगर हम बाइबल में देखेंगे ना, अगर वचनों में देखेंगे तो हमें दोनों तरह से लिखा हुआ है। लाइक परमेश्वर ने लिखा है कि तू प्रार्थना करते वक्त ज़्यादा बकबक मत कर और सभी चीज़ें मत बता, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है कि तुझे क्या चाहिए और तुझे क्या नहीं चाहिए। तो परमेश्वर को पता है, तो हमें ज़्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर वचन ये भी कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो यीशु मसीह बोलता है कि अगर तू मेरे नाम से पिता से कुछ मांगेगा तो वो तुझे अवश्य देगा। तो अब हमें प्रार्थना में कुछ मांगना चाहिए या हमें प्रार्थना में चुप रहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे वरदान देगा या परमेश्वर मुझे आशीष देगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए ना कि हमें पहले तो परमेश्वर से प्रार्थना में सारी चीज़ें और हमें सारी बातें परमेश्वर को बतानी है। कई बार कैसे होता है ना, हम तो कुछ प्रार्थना करते हैं और हम कुछ मांगते हैं तो हमें तुरंत मिल जाता है। अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो मुझे शायद रात तक जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं, 1 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो हमें उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि परमेश्वर हमें देगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो परमेश्वर हमें वो चीज़ नहीं देगा। परमेश्वर, मेरा गवाही है। एक्चुअली मैंने काफ़ी गवाही नहीं दी है क्योंकि मुझे कुछ गवाही है जो मुझे चर्च में जाकर ही देने। तो मेरा गवाही है कि जब मैं
अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरे फील्ड का नहीं है। मैं पहले न्यूज़ चैनल में काम करती थी और ये पूरा कम्प्लीटली अलग चीज़ है जो मैं अभी कर रही हूँ। तो लॉकडाउन से पहले हम किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सब कुछ बंद हो जाएगा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और मैं मेरे फील्ड में काम कर रही थी और कुछ चीज़ की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। मेरी मम्मी ने भी बोला कि अभी तो तेरे फील्ड में काम नहीं करेगी। तो मैं बहुत रो रही हूँ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मेरे को इसी फील्ड में काम करना है, इसी फील्ड में काम करना है। और वो मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है और मैं रो रही थी कि मेरे को, जब मैं दूसरी जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रही थी और मैं सिलेक्ट हो रही थी तो मैंने 2 जगह तो छोड़ दिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैं रो रही हूँ कि मेरे को मेरे फील्ड में काम करना है। मैं उधर भी इंटरव्यू दे रही थी, मैं इधर भी इंटरव्यू दे रही थी। तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे अपने फील्ड में काम करना है, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है। और मेरी प्रार्थना मतलब मुझे कोई ना, मेरी प्रार्थना पूरी हो रही है ना मुझे उसके लिए कुछ भी ऐसा ये हो रहा है कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा। और फिर मैंने 12 मार्च को मैं जहाँ पर हूँ अभी, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और मैंने सिर्फ 1 हफ्ता में ऑफिस गई और 21 मार्च को फिर जनता कर्फ्यू था। उसके बाद 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया जो अभी तक है। तो जब मैं रो रही थी कि मुझे इस फील्ड में काम नहीं करना है और उसमें करना है, तब मुझे ऐसे लग रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। और मैं रो रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन उसमें मेरे लिए ही अच्छा था। ऐसे हम लोगों को, अगर मैं अपनी फील्ड में होती और अगर ऐसे लॉकडाउन हो जाता तो मैं घर पे बैठ जाती और कुछ भी नहीं होता। मैं घर पे बैठती, ना मुझे सैलरी मिलता, क्योंकि जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे ऑलमोस्ट सिर्फ जो टीवी पे जो बड़े बड़े चैनल जो वो चालू थे, बाकी सब बंद था, शूटिंग वगैरह सब कुछ बंद था और सब घर पे थे। तो अगर लॉकडाउन के पहले अगर मैं यहाँ पे जहाँ मैं ज्वाइन नहीं करती तो शायद मैं भी घर पे पड़ी रहती। मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था क्योंकि उसमें नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता था। मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और परमेश्वर ने वो किया जो मेरे लिए सही है। मुझे इस जगह पे मैंने जाना शुरू किया और मेरे को जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेरे ऑफिस का पूरा 1 महीना कुछ भी काम नहीं था। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, हम लोग को पता भी नहीं था सैलरी आएगा नहीं आएगा, लेकिन सैलरी भी आया और अप्रैल पूरा आधा होने के बाद हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। तो परमेश्वर ने हर तरीके से मेरी सहायता की। मैं रो रही हूँ कि मुझे चीज़ नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया क्योंकि वो मेरे लिए सही नहीं था और ये मेरे लिए सही था। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को भी जानता है और हम लोगों की इच्छाओं को भी जानता है, हम लोगों की मांग को भी जानता है। हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये परमेश्वर को अच्छे से पता है। अब मैं बोलूँ, अभी मुझे एक फ़ोन चाहिए, ये मेरी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें बाद में मिलेगा या हमें नहीं मिलेगा। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें मिल जाएगा। तो उसी तरीके से मैं बहुत रो रही थी कि मुझे इस फील्ड में काम नहीं करना है, मैं अपना फील्ड छोड़ूंगी ही नहीं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन परमेश्वर ने मेरी वो प्रार्थना नहीं सुनी और मुझे यहाँ पर लेकर आए। तो अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब ठीक चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारे साथ में कुछ ऐसे हो रहा होता है जो अपनी मर्ज़ी के खिलाफ है और हम रो रहे होते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि हमारे साथ में हमारे लिए उसमें क्या अच्छा है और परमेश्वर हमारे लिए अपने मर्ज़ी के खिलाफ क्यों कुछ कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर जो भी करेगा सब कुछ ठीक ही करेगा। पास्टर जी ने बहुत बार एक स्टोरी बताई है जिसमें पास्टर जी बोलते हैं कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मतलब परमेश्वर जो हमारे लिए करता है वो सब हमारे भले के लिए ही करता है। एक बार हम अपने लिए, हम ज़्यादा करके तो हम लोग खुद के लिए कुछ गलत सोचते हैं नहीं, बट हम लोग करने कुछ जाते हैं और करना हो कुछ और जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। हम अगर रो रहे किसी चीज़ के लिए, कुछ मांग रहे और अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए सही नहीं है या उस चीज़ में हम लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं है या फिर कुछ नुकसान है या कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को भी जानता है और वो हमारी आदतों को, वो हमारी क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, वो हमारी परिस्थिति को और वो हमारी हर चीज़ों को जानता है। तो वो हमारे साथ वही करेगा जो हमारे लिए सही है, वो हमें वही देगा जो हमारे लिए सही है। तो जिस चीज़ के लिए मैं मांग रही हूँ
और मैं इंतज़ार भी कर रही हूँ, मतलब मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं बस रो रही हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ और दे रहा है जो वो उससे पहले वाले से भी अच्छा है, तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी देखो मरकुस के 5वें अध्याय में कहानी है कि एक लड़का रहता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। परमेश्वर उस गांव में आते हैं और वो लड़के को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्मा होती है, एक सेना होती है उसके अंदर, और वो कब्रों में रहता है। उसको जंजीरों से बांध के रखते हैं, लेकिन वो तोड़ देता है और वो अपने बदन पे मतलब नुकीले पत्थरों से काट देता है, ऐसे लिखा है। तो वो इतना खतरनाक है, उसके साथ कोई नहीं है, वो कब्रों में रहता है, अकेला रहता है। ऐसी एक सेना के पास, ऐसी मतलब दुष्ट आत्माओं के पास जब यीशु मसीह पहुंचता है, तो वो लड़का है जिसमें दुष्ट आत्मा है, वो यीशु मसीह के पास जाता है और उसके सामने झुककर उसको बोलता है कि तेरा मुझसे क्या काम, तू यहाँ क्यों आया है। तो यीशु मसीह आप इमेजिन करो कि मतलब एक लड़के के अंदर एक सेना है। वो वचन एक्चुअली मुझे कहाँ लिखा है सेना वाला मुझे नहीं पता है, बट बाइबल में लिखा है कि सेना का मतलब 6000 लोग, मतलब एक सेना उस लड़के के अंदर है। मतलब एक लड़के के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं। मतलब हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि किसी के अंदर इतनी सारी दुष्ट आत्माएं होंगी। हम लोग चर्च में काफ़ी बार देख चुके हैं, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है तो प्रार्थना करके जब उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं तो बस एक दुष्ट आत्मा की वजह से उसकी हालत कैसे होती है, वो कैसे चीखता है, चिल्लाता है, उसे तकलीफ होती है। लेकिन इस लड़के के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। उसकी हालत मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस तरीके की उसकी हालत होगी। उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं होगी। यीशु मसीह उसको उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाते हैं, और जब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है तो सब लोग आते हैं और सब डर जाते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं कि तू अब यहाँ से चला जा, और यीशु मसीह वहाँ से चला जाता है। देखो यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि मैंने एक तो इसको ठीक किया, मैंने इसका दुष्ट आत्मा निकाला, ये अभी चंगा हो गया, मैंने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, तुम लोग मुझे ही यहाँ से निकाल रहे हो। मैं गांव में आ सकता हूँ तो मैं कितने ही लोगों को उद्धार दूंगा, कितने लोगों को चंगाई दूंगा, कितने शायद मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, क्या कुछ नहीं हो जाएगा, मैं ये सब कर सकता हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए अच्छा किया, तुम लोगों के गाँव के लिए अच्छा किया, तुम लोग मेरे को ही निकाल रहे हो। यीशु मसीह ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप उस गाँव से चला गया, कहीं और चला गया। यीशु मसीह अपने चेलों को भी एक जगह पे यही बोलता है कि जब तुम सुसमाचार बांटने जाओ और जब कोई तुम्हें अपने घर में या अपने गांव में न उतारे तो अपने पैर से धूल झाड़ लेना और वहाँ से चले जाना, वो आशीर्वाद तुम पे वापस आ जाएगा। तो हम लोगों को अगर यीशु मसीह कुछ दे रहे हैं और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को नहीं पता कि वो आशीष, वो वरदान हमारे पास रहेगा या वो लौट के चला जाएगा। यीशु मसीह ने वहाँ पे ऐसी जिद नहीं किया कि एक तो मैंने इसको ठीक किया, कि तुम लोग का अच्छा है, मैं कर रहा हूँ सब अच्छा और तुम लोग मेरे को यहाँ से भगा रहे हो, तुम लोग मेरे से ही डर रहे हो। यीशु मसीह ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई आशीर्वाद और कोई वरदान आ रहा है, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसका कदर नहीं कर रहे, अगर हम उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसको अच्छी तरीके से रख नहीं रहे, तो वो वापस भी जा सकता है। तो यही है कि हमें परमेश्वर के वचन पर अगर देखो हम कुछ मांग रहे हैं ना परमेश्वर से, पहले तो हमें उस चीज़ पर कार्य भी करना चाहिए और हमें फिर इंतज़ार भी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है कि तुम जो भी हमें चाहिए, जो भी हम मांगते हैं, वो एक सही समय पर हमारे पास पहुंच जाएगा। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना तो करनी चाहिए हर चीज़ के लिए। हम लोगों को हर चीज़ परमेश्वर को प्रार्थना में बोलनी चाहिए कि परमेश्वर मेरा ये दुख है, मेरी ये तकलीफ़ है, मुझे ऐसी बीमारी है, मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, मुझे इतना कर्जा है, मुझे नहीं चाहिए, मेरी सहायता करो, इसको निकालो। कुछ भी अगर कर्जा है, अगर बीमारी है, अगर दर्द है, अगर कुछ तकलीफ़ है, अगर झगड़े है, दुष्ट आत्मा है, कुछ भी है तो सब कुछ परमेश्वर को बोलो और उसका इंतज़ार करो। एक सही वक्त आएगा जब परमेश्वर उस चीज़ को निकालेगा और हमें
हमें चंगाई देगा, हमें शांति देगा, हमें उद्धार देगा और वो हमारी हर तरीके से सहायता करेगा। लेकिन हमें, अगर हम प्रार्थना में कुछ मांग रहे हैं तो हमें उसके लिए इंतज़ार भी करना है। अगर हमने कुछ मांगा और परमेश्वर ने हमें वक्त पर नहीं दिया, अगर मैं बोलूँगी कि मैंने अभी प्रार्थना की तो मेरे को आज रात तक ये चाहिए, और अगर मुझे आज रात को नहीं मिला और मैंने प्रार्थना ही करना छोड़ दिया, तो क्या परमेश्वर हमको चीज़ देगा? परमेश्वर हमको चीज़ नहीं देगा। तो हम जब कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें इंतज़ार भी करना है। मतलब ये दोनों चीज़ एक है, हमें उस चीज़ों पर कार्य भी करना है और हमें उस चीज़ों के लिए इंतज़ार भी करना है, हमें उसको ऐसा नहीं छोड़ना है। तो जैसे वचन कहता है कि तुम इंतज़ार करो, एक तरफ वचन ये कहता है कि तुम वेट करो, इंतज़ार करो, दूसरी तरफ वचन ये कहता है कि तुम कार्य करो। तो हमें दोनों चीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें इसी बेस पे है कि हमें प्रार्थना करनी है और विश्वास करके इंतज़ार करना है। हमें सिर्फ ऐसे इंतज़ार नहीं करना है कि मैंने मांगा चलो मुझे कल मिल जाएगा, ऐसे नहीं, हमें विश्वास रखना है। वचन कहता है ना कि जब तुम कुछ मांगो तो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें वो पहले से मिल गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के लिए विश्वास भी करना है कि परमेश्वर हमें वो देगा, और वो ज़रूर देगा। वो क्यों नहीं देगा? जब वो हमारे लिए मर गया है, फिर जी उठा है, हमारे लिए इस दुनिया में आया है, हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तो क्या वो हमारी छोटी सी प्रार्थना नहीं करेगा, पूरी नहीं करेगा? वो सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन हमें इंतज़ार करना है, हमें विश्वास करनी है और हमें प्रार्थना करनी है। ये सब जब हम करेंगे तो परमेश्वर ने हमने परमेश्वर से जो मांगा है वो हमें ज़रूर देगा, और हमें वो ऐसी चीज़ें देगा जो हम सोच भी नहीं रहे हैं। मतलब हम लोग कभी ऐसे हमने कुछ मांगा ही नहीं है जो हमारे लिए अच्छा है और परमेश्वर हमें वो दे रहा है। अब देखो, जिस लड़के के अंदर इतनी सारी दुष्टात्माएं थी, सेना थी, क्या वो लड़के की हालत कैसी होगी हम सोच भी नहीं सकते। क्या उसने सोचा था कि परमेश्वर आएगा और मुझे छुड़ाएगा? उसने शायद उम्मीद ही छोड़ दी रहेगी। उसका कोई परिवार होगा, उसके दोस्त होंगे, उसका एक मतलब सब कुछ रहेगा, उसका एक अच्छा जीवन, लेकिन अभी वो सबसे अलग कब्रों में रहता है। उस वक्त क्या होता था कि जो कब्रें होती थी वो गांव के अंदर नहीं होती थी, गांव के बाहर काफ़ी दूर रहा करती थी। तो वो जो लड़का है वो सबसे दूर, अपने परिवार से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपने गांव से दूर, अपने समाज से दूर कब्रों में रहता था। उसने शायद कहीं एक उम्मीद ही छोड़ दी होंगी कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, और शायद उसने कभी प्रार्थना भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो कर नहीं पा रहा होगा। तो ऐसी सब चीज़ों में उसने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब समुंदर के उस पार कोई है जो 5000 लोगों को खिला रहा है 5 रोटी और 2 मछलियों में से, और अब वो यहाँ आने वाला है और अब वो मुझे चंगाई देगा, वो मुझे छुटकारा देगा। उस लड़के ने शायद कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से आया और यीशु मसीह ने उसको 6000 दुष्टात्माओं से, एक सेना से उसको छुटकारा दिलाया और वो पहले के जैसे चंगा हो गया। तो वो जो उसके साथ परमेश्वर ने किया, वो इसी चीज़ के लिए हमें ये चीज़ पे विश्वास करना चाहिए कि उसने ना मांगा, ना उसने प्रार्थना की, ना उसने ऐसे सोचा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसके लिए ऐसा किया। तो हमें भी परमेश्वर एक ऐसा आशीष दे सकता है, एक ऐसा वरदान दे सकता है, हमारे लिए कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिसके लिए हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो हमें हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में विश्वास रखना है कि ये मेरे लिए होगा और परमेश्वर मेरे लिए करेगा, और वो जितना मैं चाहती हूँ उससे ज़्यादा वो मुझे देगा। तो यही वचन को परमेश्वर आशीष दे। सभी को मरना था, पास्टर जी को मरना था और सभी को मरना था। करेंगे। ये ईश्वर तेरा सर्वव्यापी है, सारे सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया से विश्वास सीखती है, वैसे संसार को भी शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप के परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सब से बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानव को अपनी तरफ कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडे जो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासी को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैधशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्राइब सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उनके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दिया, गुनाह प्राणी न दे।
अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, मेरा जुर्म, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले आप पर इससे होने से बचाव छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, होकर जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बात को हमसे समर्पित करते हैं। हम जितना भी मांगते, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले हमारे पिता, हमारे अंदर की प्रार्थनाओं को, हमारी बाहरी प्रार्थनाओं को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु द्वारा कबूल करने मांगते हैं, आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने आप पर क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे पर क्षमा कर। और हमें परीक्षा में मिला, परंतु बुराई से बचे, राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे है, आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा अपने मुख पर प्रकाश पर चमकाए और तुझका अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। आबा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सहमत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार और इस महामारी से, रोग से, वायरस से छुटकारा, सुरक्षा, कवच सदा सर्वदा तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे भीतर आते, तुम्हारे बाहर जाते, तुम्हारे सारे सोच विचारों में सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन, आमीन, आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।